आज हम सीखते हैं इंग्लिश एक नई हॉरर स्टोरी के साथ जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ अ कॉलेज नियर आवर विलेज। एक कॉलेज है हमारे गांव के पास। इट इज़ काउंटेड एज अ वेरी गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसे बहुत ही अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में गिना जाता है। चिल्ड्रन कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू गेट एजुकेशन हियर। बच्चे यहाँ दूर दूर से आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फार एंड वाइड, दूर दूर से। इट वॉज़ अबाउट 9 years बैक। ये बात है 9 साल पहले की। अ बॉय यूज़ टू स्टडी वाइल स्टेइंग इन द हॉस्टल हियर। एक बॉय यहाँ पढ़ा करता था इस हॉस्टल में रहते हुए। ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली। वो बहुत ही होशियार और मिलनसार था। द चिल्ड्रन लिविंग विथ हिम इन द हॉस्टल यूज़ टू कॉल हिम सोनू भाई। जो बच्चे उस हॉस्टल में रहा करते थे उसे वो सोनू भाई बुलाया करते थे। Once upon a time, he went to his village for 10 days to attend his elder brother's wedding. एक बार की बात है, वो अपने गांव गया 10 दिनों के लिए अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए। After 10 days, that boy started coming back to the hostel. 10 दिनों के बाद वो लड़का फिर से हॉस्टल आने लगा, but used to talk less with his friends. पर अपने दोस्तों के साथ कम बात किया करता था। He did not eat food with his friends and used to say that he will eat later. वो अपने दोस्तों के साथ खाना नहीं खाया करता था और कहा करता था कि वो बाद में खाएगा। Now he was also less interested in studies. When the children with him wanted to talk to him, he used to talk about work. अब वो पढ़ाई में कम रुचि लेता था। जब बच्चे उससे बात करना चाहते थे तो वो हमेशा अपने काम के बारे में बात किया करता था। Do not know where he lived during the day and came to the hostel at night only to sleep. नहीं जानते थे कि वो कहाँ रहता था दिन के समय, बस वो हॉस्टल आता था रात को सोने के लिए। It was only a week since he came to the hostel from home. बस एक हफ्ते ही हुए थे कि वो घर से हॉस्टल आया था। Then one day सोनू भाई's family members came to the hostel. फिर एक दिन सोनू भाई के फैमिली मेम्बर्स हॉस्टल आए। A boy told his family that सोनू भाई comes to sleep only at night. एक लड़के ने उसकी फैमिली को बताया कि सोनू भाई सिर्फ रात को सोने के लिए आता है। सोनू's family members started crying after listening to the boy and said, "How can he come even at night?" सोनू के फैमिली मेम्बर्स रोने लगे उस बॉय की बातें सुनकर और उन्होंने कहा कि वो रात को भी कैसे आ सकता है। We have come to collect his belongings. हम तो उसकी चीज़ों को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। सोनू इज़ नो मोर। सोनू अब इस दुनिया में नहीं है। 2 days after leaving here, he was going to a relative's place by motorcycle. His motorcycle collided with a speeding truck and he died. हॉस्टल से जाने के 2 दिन के बाद वो किसी रिलेटिव के घर जा रहा था, रिश्तेदार के घर जा रहा था मोटरसाइकिल से, और उसकी मोटरसाइकिल जो है एक तेज़ आती हुई ट्रक से भिड़ गई और वो मर गया। There were children in the hostel who were listening to the talk and they started crying. वहाँ पे कुछ बच्चे थे हॉस्टल में जो उनकी बातें सुन रहे थे, वह सुनकर वो रोने लगे। They were thinking again and again whether the boy who was with them at night, whom they used to see, was the ghost of सोनू भाई। वो बार बार यही सोचने लगे कि क्या वो लड़का जो रात को उनके साथ रहता था वो सोनू भाई का भूत था। Well, after that day, Sonu's ghost never again came to the hostel to sleep, and for many months, all the children of the hostel were scared. खैर उसके बाद सोनू का जो भूत है वो कभी हॉस्टल में नहीं आया सोने के लिए और कुछ महीनों तक सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे। The lock remained hanging in सोनू's भाई's living room, और जो ताला था वो लटकता रहा सोनू भाई के लिविंग रूम में। He kept saying that Sonu Bhai had a lot of attachment to his hostel, so even after being dead, he could not leave the hostel. वो कहता रहा कि सोनू भाई को उस हॉस्टल से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए मरने के बाद भी वो उस जगह को छोड़ नहीं पाया। अब ये थी स्टोरी और आपका ये काम है कि आप इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में बोलने की कोशिश करेंगे, नरेट करने की कोशिश करेंगे, तभी ये स्टोरी और ये लेसन आपको सही से समझ में आएगा और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। शेयर दिस वीडियो टू अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।